चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ 3 tan थीटा इज व्हाट। चार ऑप्शन गिवन है ए बी सी एंड डी। तो अगर थीटा की वैल्यू हमें 30 डिग्री गिवन है तो सिंपल कुछ नहीं करना है, इसमें tan थीटा की वैल्यू रख देनी है। तो tan 30 की वैल्यू क्या होगी 1/√3। तो √3 से √3 कटेगा तो क्या आंसर आएगा √3, तो 3/√3 आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन 13 कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 396 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर इज व्हाट। हमें दे रखा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यानी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू क्या होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, और दे रखा 396 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 2/3 पाई आर क्यूब। निकालना क्या है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 396 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 1 2 9 और 2 8 16 11 22 11 1 8 और 2 9 जा। तो आगे अपने पास 9 इंटू 3 इज इक्वल्स टू आर क्यूब। तो यहां से आर की वैल्यू क्या आ गई 3। अब आर की वैल्यू 3 किसमें पुट कर देंगे इसके अंदर 3 पाई आर स्क्वायर के अंदर। 3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 3 3 जा 9। तो यहां से क्या वैल्यू आई 9 3 जा 27 इंटू 22 डिवाइड बाय 7। तो 27 54 हो गया इंटू 11 54 इंटू 11 डिवाइड बाय 7। तो 594 डिवाइड बाय 7। 594 डिवाइड बाय 7 क्या हो गया करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। लिखा है इन अ बैग कंटेनिंग 24 balls 4 are blue 11 are green and rest are white. One ball is drawn at random. The probability that drawn ball is white is in color is what। प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी व्हाइट बॉल की। टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी है टोटल बॉल्स हो गई 24, जिसके अंदर 4 ब्लू है 11 ग्रीन है, 4 ब्लू 11 ग्रीन एंड रेस्ट आर व्हाइट, यानी कि 11 4 20 और 9 बची। 9 कैसी हो गई व्हाइट। वन बॉल इज रोल एट रैंडम, तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो 9/24 आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखेंगे 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24। तो 3/8 क्या होगा आंसर। इजी है, आगे चलते हैं। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट -4, -5। -4, -5 के नियरेस्ट कौन सा पॉइंट होगा इन चारों पॉइंट के अंदर। देखो -4 किधर लाई करेगा एक्स की वैल्यू है, तो यहाँ पे मान लो -4 आ गया। -5 का लाई करेगा वाई की वैल्यू, मान लो यहाँ -5 आ गया। तो ये वाला पॉइंट होगा -4, -5। क्लियर हो गई इतनी बात। इसके नियरेस्ट कौन सा है, देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 4 यूनिट और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 5 यूनिट। तो ज्यादा पास कौन सा पॉइंट हुआ ये वाला ना, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 और वाई की वैल्यू क्या है। ये पॉइंट किस पर लाई कर रहा है ये है वाई एक्सिस पे, और हमसे पूछा क्या है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा आंसर, जिसमें एक्स की वैल्यू -4 है और वाई की वैल्यू क्या है 0। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन 16 हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा। मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा डेटा देता है, तो जैसे कि आपको नाम देखने में पता लग रहा है कि मीडियन क्या है मिडिल मोस्ट टर्म देता है। 17 a point on x-axis divides the line segment joining points A 2, -3 and B 5, 6 in the ratio 1:2। कह रहा था पॉइंट इज, पॉइंट बताना अपने को। तो देखो अगर हम इसको ग्राफ पे पॉइंट
देखें कहां पे लाई करेंगे, तो A2, -3 यानी यहाँ पे लाई करता होगा कहीं पर, ये पॉइंट हो गया 2, -3 और B पॉइंट 5, 6 यानी 5, 6 कहीं ना कहीं यहीं पे आ रहा होगा 5, 6 अप्रोक्सीमेट जगह ले ली हमने। तो ये लाइन है। अब ये लाइन एक्स एक्सिस पे पॉइंट को 1:2 में डिवाइड कर दिया, यानी ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को मान लो M मान लेते हैं। अच्छा, इस पॉइंट पे x की कोई वैल्यू रही होगी और y तो 0 ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जितने भी y के पॉइंट है सब क्या होते हैं, 0 ही आते हैं। आगे चलते हैं, x का पॉइंट निकालना है, तो वो m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या बनेगा बताओ, इससे हमारे पास आएगा m मतलब हो गया 1, x2 मतलब हो गया 5 प्लस n मतलब 2 और x1 मतलब 2 अपॉन में 2 + 1 3। ठीक, तो ये क्या आ गया 5 प्लस 2 × 4 डिवाइड बाय 3 यानी कि 9/3 यानी 3 आ गया। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 3, 0। तो सी ऑप्शन क्या होगा हमारा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है a card is drawn from a well shuffled deck of a playing card, the probability of getting red face। देखो हम सबको पता है कि एक डेक के अंदर क्या सिचुएशन होती है, 52 कार्ड्स होते हैं जिसके अंदर दो तरह के कार्ड होते हैं, 26 रेड और 26 ब्लैक, जिसके अंदर 13 अलग होते हैं, 13 अलग होते हैं और 13 अलग 13 अलग। ठीक है, 13 हो गए ये वाले और 13 हो गए हार्ट्स, ये हो गए डायमंड, ये हो गए हार्ट्स और ये हो गए स्पेड ब्लैक, और एक और कौन सा होता है भाई, ये होता है स्पेड, ये हो गया स्पेड और एक होता है ये वाला, इसे हम बोलते हैं क्लब, ये हार्ट्स, ये डायमंड्स। ठीक है, अब हर एक के अंदर 4-4 3-3 सॉरी हर एक के अंदर 3-3 क्या होता है फेस कार्ड्स होते हैं। अब हमसे पूछा गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि रेड फेस कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो फेस कार्ड कितने होते हैं 3-3 होते हैं, रेड में कितने होते हैं फेस कार्ड 6, तो 6/52, 6/52 का मतलब हो गया 3/26। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं किसकी तरफ, assertion reason question based। पहला assertion क्या कह रहा है हमसे 19th क्वेश्चन का, HCF of two consecutive even numbers is always 2। consecutive even numbers मतलब 2 और 4, इनका HCF क्या होगा 2 ही होगा। 4 और 6 इनका HCF क्या होगा 2 ही होगा। 6 और 8 इनका HCF क्या होगा 2 ही होगा। ये पहला स्टेटमेंट है, assertion बिल्कुल ठीक है। रीजन क्या कह रहा है, इवन नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। इवन नेचुरल नंबर्स जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सब 2 से डिविजिबल हैं, यस ये भी ठीक है। लेकिन 1 और 2 ए और बी असर्शन और रीजन का आपस में कोई भी लिंक नहीं है, तो बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। 20th क्वेश्चन क्या कहता है, असर्शन if radius of sector of a circle is reduced to half, यानी कि रेडियस एक सेक्टर, अगर मान लो ये सेक्टर है इसके रेडियस को हाफ कर दें और क्या कर दें जी एंगल को डबल कर दें यानी 2 थीटा, एंड द पेरीमीटर रिमेज सेम। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, पेरीमीटर सेम कैसे रहेगा अगर रेडियस हाफ हो जाएगी और एंगल डबल हो जाएगा, तो गलत हो गया। रीजन क्या कह रहे हैं, द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सबटेंडेड बाय थीटा एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू इतना, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, फॉर्मूला यही होता है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। तो 2 से 360 कटेगा 180 पे, तो थीटा बाय 180 इंटू πr, तो यही तो फॉर्मूला लिखा है। तो यानी रीजन तो ट्रू है
बट असर्शन फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर आपका सेक्शन ए जो हो जाता है खत्म। ठीक है, ए सेक्शन के अंदर आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, मैंने आपको कल बताया था, और 20 के 20 क्वेश्चन एक एक मार्क्स के होंगे, तो यहां तक आपने 20 मार्क्स ले लिए। अब चलते हैं सेक्शन बी के पास। सेक्शन बी कह रहे सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। हर एक क्वेश्चन जो है ये 5 नंबर का होगा। तो हमें ऊपर देखने को मिला था इंस्ट्रक्शन के अंदर कि सेक्शन बी के 2 क्वेश्चन के अंदर क्या होंगी, चॉइसेस होंगी। तो हमें देखने को मिल गई यहां पर ही। ऐसी सेक्शन सी में भी होगी, ऐसी सेक्शन डी में भी होगी। ठीक है, चलते हैं आगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहली बात ये बी आएगा, यहाँ पे मिस प्रिंट है। कह रहा है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 480 एंड 720 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टर्स निकालो पहले 48 480 के, क्या बनेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0, 2 6 जा 12, 2 30 और 2 से 15, फिर 3 से 5 और फिर 5 से 1। क्लियर है। इसके बाद किसका निकालना पड़ेगा, 720 का। अच्छा देखो 480 का डबल अगर हम कर दें, नहीं बनेगा 720। तो 2 से 2 3 से 6, 2 6 से 12 0, 2 1 जा 2, 2 18, 2 90 पे, 2 45 पे, 3 15 पे, 3 5 पे और 5 1 पे। तो मैं लिख सकता हूं कि 480 का मतलब हो जाएगा 2 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, और 720 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 इंटू 5। तो कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन यानी एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया हमारे पास 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, यानी 2 से 4 2 से 8 16 इंटू 5 3 15। तो 15 से 90, 9 15 15 9 24, 240 के आगे एचसीएफ। और एलसीएम की बात करें तो 2 की पावर 5 हाईएस्ट पावर्स लेते हैं, 3 की पावर 2 इंटू 5। तो 2 की पावर 5 हो गया 32, 3 3 is 9 और इंटू 5। तो 5 2 is 10, 5 3 is 15 इंटू 9। तो 15 9 is 131, 1350 के आ गया एलसीएम। ठीक है जी, तो ये हो गया 21 का ए पार्ट। अब करेंगे हम और वाला पार्ट। और वाले पार्ट पे चलते हैं। और वाला पार्ट ही क्या कह रहा है हमें, द एचसीएफ ऑफ 85 एंड 238 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 85m माइनस 238, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। सबसे पहले तो उनका एचसीएफ ही निकाल लेते हैं ना। 85 का एचसीएफ क्या बनेगा बताओ, 5 से जाएगा सीधा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 17 1 जा 17, और 238 के जाएगा 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, और फिर 9 10 11 17 से 11 कम 11 से नहीं जा रहा, 7 7 से 49, 7 1 जा 7 और 4, ठीक है 17 7 7 नहीं 17 7 जा हो गया ना, और 7 1 जा हो गया। तो हम लिख सकते हैं 85 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 17 और 238 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7 इंटू 17। तो HCF क्या आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में कॉमन क्या है 17। तो 17 को इन्होंने कैसे लिखा हुआ है 85m माइनस 238। तो 17 इज इक्वल्स टू 85, ऐसा करते हैं ना 238 को इधर भेज देते हैं, तो 85m बच जाएगा, और 248 और 255 डिवाइड बाय 85 इज इक्वल्स टू m। 5 17 और 5 5 सा 5 1 17 3 सा 51, तो m की वैल्यू क्या आ गई 3।
तो ऑप्शन नंबर बी का आंसर क्या होगा? 3। इतना ही आपको करना है, इन्हीं स्टेप्स से आपको पेपर करके आ रहा है। क्लियर हो गई बात? 22 की कह रहा है टू डाइस आर रोल्ड टुगेदर बेयरिंग नंबर्स 4, 6, 7, 9, 11 एंड 12। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड इज एन ऑड नंबर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, चाहे आप ये वाला करो ए पार्ट या फिर और वाला करो, दोनों में से कोई एक पार्ट आपको करना है और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। देखो आपसे क्या कह रहा है कि 2 डाइस है, एक है डाइस 1 और एक है डाइस 2। 2 डाइस आपके पास है और दोनों डाइस के ऊपर ये नंबर्स लिखे हुए 4, 6, 7। जनरली नंबर क्या होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, बट यहाँ पे नंबर लिखे हुए 4, 6, 7, 9, 11 एंड 12। और कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो नंबर दोनों डाइस के ऊपर आए उन डाइस के नंबर को प्रोडक्ट करके हमारे पास और नंबर आना चाहिए। का प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए? और नंबर आना चाहिए। तो देखो हमें पता है कि ऑड नंबर कैसे आएगा। ऑड नंबर आएगा जब दोनों ही नंबर ऑड होंगे। देखो अगर मैं फॉर एग्जांपल 2 और 4 को मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा 8 इवन है। 7 और 6 को मल्टीप्लाई करता हूं तो 7 6 42 इवन है। 6 और 9 को मल्टीप्लाई करता हूं 6 9 54 इवन है। यानी कि मैंने पहले 2 इवन लिए, फिर एक ऑड एक इवन लिया, फिर दो एक इवन एक ऑड लिया। हमेशा नंबर क्या आएगा? इवन। अगर मैं 3 और 5 लेता हूँ और इन दोनों का प्रोडक्ट कराता हूं तो क्या आएगा? 15, जो कि क्या है? ऑड। यानी ऑड नंबर प्रोडक्ट में लाने के लिए दोनों नंबर कैसे होने चाहिए? ऑड होने चाहिए। तो देखो पहले फेवरेबल निकाल लेते हैं। फेवरेबल क्या? यहाँ पे 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है। सेम यहाँ पे भी आ सकता है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 6 का स्क्वायर, 6 6 36। ठीक होगी कहानी। इसके बाद अगर मैं बात करूं, नहीं ये फेवरेबल आउटकम नहीं, टोटल आउटकम होगा, सॉरी ये होगा टोटल आउटकम। इसे हम बोलेंगे टोटल आउटकम। टोटल आउटकम ठीक है। अगर मैं बात करूं फेवरेबल की तो फेवरेबल आउटकम कितने बनेंगे? फेवरेबल आउटकम्स हमें चाहिए क्या क्या? देखो एक तो हमें यहां से 7 चाहिए, 9 पेयर्स बना लेते हैं चलो। या तो 7 और 9 आ जाए, ठीक है, या 9 और 11 आ जाए, या 7 और 11 आ जाए, ठीक, या 9 और 7 आ जाए, या 11 और 9 आ जाए, या 11 और 7 आ जाए। तो फेवरेबल आउटकम हो गए 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट टू बी ऑड। फेवरेबल कितने? 6, टोटल कितने? 36। तो आंसर आ गया 1/6। ठीक है, 1/6 इसका क्या होगा? आंसर होगा। अब इसका और वाला पार्ट कर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और वाला पार्ट हमसे कह रहा है हाउ मेनी पॉजिटिव 3 डिजिट नंबर्स हैव द 100 digit 8 and unit digit 5. Find the probability of selecting one such number out of 3 digit numbers. ठीक है जी, 3 डिजिट नंबर पहली बात टोटल होते कितने? टोटल 3 डिजिट नंबर। पहले आपको क्वेश्चन समझाता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि सारे 3 डिजिट नंबर में से ऐसे नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है जिसके स्टार्टिंग में तो 8 आ रहा हो और एंड में क्या आ रहा हो? 5। यानी कि 805, 815, 825, 835 इस तरह से। तो टोटल 3 डिजिट नंबर जो होंगे वो होंगे, देखो 100 से स्टार्ट करो और कहां तक जाना है? 999 तक। तो 99 नंबर यहां माइनस कर दो और 99 यहां से माइनस होगा तो कितना बनेगा? 999 से 99 जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 900। तो टोटल 900 नंबर्स आ गए जो कि 3 डिजिट नंबर होंगे। अब हमें निकालने फेवरेबल। फेवरेबल फेवरेबल आउटकम्स। तो देखो 801, 805, 815, 825 ऐसे जाते जाते लास्ट में क्या बैठेगा?
895, तो टोटल कितने नंबर हो गए 10। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आएगा बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आएगी फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। तो फेवरेबल हो गए 10, टोटल हो गए 900, तो आंसर आ गया 1/90। क्लियर हो गया, 1/90 क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 के पास, क्वेश्चन 23 हमसे कह रहे हैं इवेल्युएट 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन सेक्स स्क्वायर 45 डिग्री। सिंपल एज इट इज वैल्यू का क्वेश्चन है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना। साइन 60 कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस टेन 30 कितना होता है 1/√3 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय सेक 45 क्या होता है, देखो सेक 45 की वैल्यू निकालने के लिए 1 अपॉन कॉस कर दो, तो कॉस 45 क्या होता है 1/√2, तो सेक 45 क्या हो गया √2 का स्क्वायर। तो क्या आंसर आ गया 2 इंटू 3/4 माइनस 1/3 होल डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करो तो 2 2 4 आ गया, ऊपर एलसीएम लेंगे 6 आ गया, 3 3 9 आ गया, 3 2 6, तो 2 2 4 आ गया, होल डिवाइड बाय 2 है तो 1/2 कर दो। क्लियर हो गई इतनी कहानी। 9 में जाएगा 5, 6 दूनी 12, 5/12 क्या हो जाएगा इसका आंसर। इजी, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। आगे चलेंगे, क्वेश्चन 24 कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ √41 यूनिट्स फ्रॉम अ पॉइंट इतना। एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट बताना है, पॉइंट्स लिखा है यानी 2 पॉइंट निकलेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी ये हो गई एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट ये, तो यानी कि x, 0 x, 0 एक पॉइंट बनेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स है ना क्योंकि, ठीक है। तो ऐसा करते हैं x, 0 हमने एक पॉइंट ले लिया, इससे इसका डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप सब जानते हो, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये होता है। डिस्टेंस कितना आ रहा है √41, और y2 क्या होगा, y2 होगा -5 माइनस y1 क्या होगा 0 का होल स्क्वायर प्लस x2 क्या होगा, x2 होगा 8 और x1 क्या होगा x इक्वल्स टू 2, सॉरी स्क्वायर। ठीक होगी इतनी बात। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स क्या कर देंगे स्क्वायर, तो अपने को मिलेगा 41 इज इक्वल्स टू 5 5 25 प्लस 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 41 माइनस 25 इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या बनेगा यहां से 40 में से बच्चे 15, 16 आ गया इज इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे आएगा +-4 इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स, तो एक बार प्लस का 4 लेंगे 8 माइनस एक्स, एक बार माइनस का 4 लेंगे 8 माइनस एक्स, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 4, यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 12, यही 2 पॉइंट बन गए 4,0 और एक पॉइंट आ गया 12,0, इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज करा हुआ था पॉइंट्स। ठीक है, तो 4,0 एंड 12,0 आर 2 पॉइंट्स, आर 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। क्लियर हो इतनी कहानी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, इसके बाद सेक्शन बी खत्म हो जाएगा, इसके बाद स्टार्ट होगा सेक्शन सी। कह रहे शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी, 3 पॉइंट रखे हैं और बोल रहा है कि इनको बताओ कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की हमारे को पता है कि एक कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है, दो साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी। तो बी पॉइंट है 3,0, सी पॉइंट है 9,8। ठीक हो गया। अब हमें कोई भी दो वर्टेक्स को इक्वल प्रूफ करना है, यानी ए बी की वैल्यू निकालो पहले, अंडर रूट किससे निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, 3 माइनस प्लस का 5 हो जाएगा का होल स्क्वायर, 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 8 8 जा 64,
6 6 36, ये आ गया 100, तो इसकी वैल्यू आ गई 10। अब निकालेंगे BC की वैल्यू। BC का अंडर रूट निकालो जी। 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर होल अपॉन क्या जाएगा, 9 माइनस 3 6 36 प्लस 8 64। वेरी गुड, 100 आ गया तो 10 बचेगा। अब निकालना है AC की वैल्यू। अगर ये भी बात करेंगे, अगर ये भी इक्वल आ गई, इसका मतलब ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। AC निकालेंगे तो 9 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर। 9 5 14, 14 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 196 प्लस अंडर रूट में रहेगा ना ये 2 2 4, तो ये आ गया अंडर रूट 200, तो ये बचेगा 2 अंडर रूट 10। तो ये और ये तो इक्वल है, तो ये इसकी डबल है, यानी ये वाली साइड ये वाली साइड नहीं, AC और AB और BC इक्वल है, AB और BC, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड। तो यस, इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर हो गई कहानी। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे सेक्शन C से। सारे क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे, एग्जाम में कैसे करके आना है वो वाला सॉल्यूशन देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।